Good morning student. Let's continue Unit 11 The King and the Tree Goddess. Let's start activity 3 The King and the Tree Goddess. Children, go through the line. Put your finger on the line. This is a story. Koki's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. Grandmother loved trees and this was one of her favorite tree stories. बच्चों, जब मॉनसून सीजन होता है, बारिश का मौसम, बाहर बारिश गिर रही होती है तो आप खेल नहीं सकते, तो क्या करते हो? आउटडोर गेम नहीं खेल सकते तो इंडोर एक्टिविटीज करते हो। कोकी की जो ग्रैंडमदर है उनको ट्रीज बहुत अच्छे लगते थे और ये जो है वो उनकी एक फेवरेट ट्री स्टोरी है जो वो उन बच्चों को सुना रही है। तो चलो हम भी सुनते हैं स्टोरी। देयर वॉज वंस अ किंग लिविंग इन द हिमालयन फुटहिल्स who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. He could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. So he decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. एक राजा था हिमालयन फुटहिल्स में, मतलब हिमालय की गोदी में रहने वाला एक राजा। उसकी इच्छा हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस खड़ा करने की, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा पैसे नहीं डालने थे, ना ही ज़्यादा खर्चा करना था। तो वो कैसे करता? सो उसने डिसाइड किया कि कुछ डिफरेंट करते हैं और उसने पूरे जो पैलेस को है वो एक ही कॉलम से बनाने का ठान लिया। और वो कैसे? उसके राज्य में बहुत बड़े बड़े ट्री थे, तो एक ट्री की हेल्प से उसने पैलेस बनाने का सोच लिया जो सबसे ऊंचा वाला होगा उससे। इन द हिमालयाज देयर वेर मेनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, oak and devdar, and the tallest and the strongest were the devdars, whose very name devdar means tree of God. हिमालय में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं, स्प्रूस, पाइन, ओक, देवदार, और सबसे जो टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है वो है देवदार, ओके, जिसको ट्री ऑफ गॉड भी कहा जाता है। The king sent a message for his prime minister and said, "Send my men to the forest far and near and tell them to bring without delay the largest devdar they can find." राजा के मन में ये बात आई। तुरंत राजा ने प्राइम मिनिस्टर को, उसके मंत्री को मैसेज भेजा कि अपने लोगों को भेजो और उनको कहो कि सबसे बड़ा वाला देवदार का जो ट्री है उसको ढूंढ के लाओ बिना डिले, मतलब बिना देर किए। बट द देवदार इज सैक्रेड ट्री, प्रोटेस्टेड हिज डॉटर, इट इज यूज ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। राजा की जो लड़की थी उसने तुरंत अपोज किया। उसने कहा कि देवदार तो देवदार एक सैक्रेड ट्री है और उसका जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पल की बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, ओके। ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग, माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल। राजा ने उसको जवाब दिया कि यही रीज़न है कि मुझे देवदार ही ट्री चाहिए, क्योंकि मेरा जो पैलेस है वो किसी टेम्पल से कम नहीं होगा। The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great devdars in the kingdom, they could never carry them over. प्राइम मिनिस्टर ने 30 men, 30 लोगों को भेजा, लेकिन वो बहुत ही जल्दी वापस आ गए और कहने लगे
कि इस राज्य में बहुत बड़े बड़े देवदार ट्रीज है, लेकिन हम उनमें से एक भी नहीं ला सकते। When the king heard this, he called his son and said, "Take your horseman, and with the help of your horses, bring me one of these trees." जब मंत्री के लोग वापिस आ गए, उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े ट्री को कैरी करके नहीं ला सकते, तो राजा ने उसके लड़के को भेजा और कहा कि अपने हॉर्समैन को लेके जाओ, घोड़ेसवार को, और मेरे लिए एक बड़ा सा देवदार ट्री लेके आओ। The prince rode out with his horsemen but returned after a few days, saying no horses could move such a tree even an inch. We have tried oxen too, but without any success. थोड़े दिनों बाद प्रिंस भी वापस लौट आया और उसने कहा कि कोई भी घोड़ा उस ट्री को 1 इंच भी नहीं हिला सका। सारे घोड़े मिलके भी उस ट्री को नहीं हिला सकते। इवन उन लोगों ने ऑक्सन मतलब बैलों की भी हेल्प ली। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स, सेड द किंग। एलिफेंट्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स, but the hills were too steep for them and the paths too narrow. They had to return to the valley. Very well, said the king angrily. In one of my own parks, you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. राजा ने कहा, जब पहले राजा ने मंत्री के लोगों को भेजा, वो वापस आए, फिर प्रिंस अपने घोड़ेसवारों को लेके गया, वो लोग भी वापस आ गए। तो राजा ने कहा ठीक है, तो अभी किसको भेजेंगे? एलिफेंट्स को। और हिमालयन टापू में तो एलिफेंट्स, हिमालय में तो एलिफेंट्स नहीं है क्योंकि वो हिली एरिया है। तो एलिफेंट्स को मंगवाया गया। कहाँ से? प्लेन से। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, जो ज़मीन होती हिमालय के नीचे, समतल ज़मीन जहाँ पे होती, जहाँ पे हाथी रहते हैं, वहाँ से हाथियों को मंगवाया गया। लेकिन क्या हुआ? हिमालय में तो सारी पहाड़ियाँ हैं, सारा हिली एरिया है, और हिली एरिया तो प्लेन होता नहीं है। वहाँ पे तो जो हिल्स होते हैं वो उनका जो रास्ता होता है वो बहुत ही नैरो और स्टिप होता है। तो उस पे तो हाथी को चलने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, उस पे हाथी को चलना नहीं पा रहा था, इसलिए हाथी को फिर से रिटर्न किया गया। और फिर राजा ने गुस्से होकर कहा ठीक है, और अब मेरे लिए क्या करो तुम लोग, मेरे ही पार्क में से एक बहुत बड़ा ट्री ढूंढ के लेके आओ, जैसे कि फॉरेस्ट में है वैसा ही। और ये सारा काम कितने दिनों में करना है उनको? विदिन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर। बच्चों, आज हमने एक्टिविटी 3 कंप्लीट देखी। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको एक्टिविटी 4 करवाऊंगी। टिल देन बाय बाय।